Good morning students, I am Vineet Uttam, your SST teacher, and today we are going to discuss chapter number 12, Culture and Science. So in this chapter we will discuss about the culture, legacy, literature, art and architect, science and mathematics. So let's start. दोस्तों, India has a rich and diverse culture heritage. मतलब बहुत सारे कल्चर यहाँ पर हैं. फेथ, कस्टम्स, आर्ट, आर्किटेक्ट, लैंग्वेज, बहुत सारी यहाँ पर बोली जाती हैं. तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कल्चर लिगेसी के बारे में. तो यहाँ पर बहुत जो भारत है वो साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, आर्किटेक्ट एंड लिटरेचर को एक साथ लेकर चलने वाला देश है. लिटरेचर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलीजियस लिटरेचर. तो रिलीजियस लिटरेचर में हिंदू फिलॉसफी एंड लिटरेचर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं. तो ऋग्वेदा जो सबसे पुराना ऋग्वेद इज द अर्लियर नोन बॉडी ऑफ द लिटरेचर इन संस्कृत में लिखा गया तो वेद है. और ये जो गॉड हैं हमारे, जो भगवान हैं, उनके प्रेयर्स का कलेक्शन है. ठीक है, जैसे कि वरुण, अग्नि एंड सूर्य. अब जो बाकी के जो 3 वेद हैं उसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है. ठीक है. सप्लीमेंट्री टेक्स्ट लाइक इन द ब्राह्मण्स, आरण्यक एंड द उपनिषद, द पुराण्स एंड द इपिक लाइक द रामायण एंड द महाभारत. ठीक है. तो ये सारे जो ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत और बाकी आरण्य वगैरह, ये सब जो हमारे लिटरेचर के पार्ट हैं. 18 प्रकार के हमारे यहाँ पुराण्स हैं. ठीक है. जो महाभारत है उसको वेद व्यास ने लिखा था और रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बौद्ध एंड द जैन लिटरेचर. तो बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट रिलेशन, जो रिलीजन था, जो धर्म था, उसमें बहुत सारे जो लिटरेचर है उसको कंपोस्ट किया गया जो कि प्राकृतिक भाषा में थे और बाद में इसको संस्कृत में क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया. जैन धर्म के लिटरेचर में इनिशियली 14 टेक्स्ट थे जिसको हम लोग स्ट्रक्चर्स कहते थे, पूर्व्स, जिनको बाद में 12 अंश में, सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है ना. त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये 3 इंपॉर्टेंट बुद्ध टेक्स्ट थे. ठीक है, जो कि महात्मा बुद्ध की टीचिंग पर बेस्ड थे. बात करते हैं हम लोग सेकुलर लिटरेचर के बारे में. सेकुलर लिटरेचर मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस रिलीजियस टेक्स्ट मेनी सेकुलर बुक्स आल्सो कंपोज्ड इन संस्कृत. मतलब ये जो धार्मिक किताबें थी इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसा लिटरेचर भी संस्कृत में लिखा गया जो धार्मिक नहीं था. जैसे अष्टाध्यायी मीनिंग द 8 चैप्टर्स. अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 चैप्टर्स. इसको पाणिनि ने लिखा था. ये संस्कृत के ग्रामर के बुक के तरह ये यूज की जाती है. ठीक है. फिर अर्थशास्त्र, इंडिका, हर्षचरित्र है ना, वर्क ऑफ कालिदास एंड पंचतंत्र है ना. ये क्या थी, ये कुछ किताबें लिखी गई जो रिलीजियस नहीं थी, धार्मिक नहीं थी, सेकुलर थी. ठीक है. अर्थशास्त्र एक कौटिल्य ने लिखा था. ये शासन चलाने के नियमों पर आधारित थी बुक. मेगास्थनीज की इंडिका बहुत फेमस बुक मानी जाती है. हर्षचरित्र जो बायोग्राफी लिखी गई थी हर्षवर्धन की है ना, जिसको बाणभट्ट ने लिखा था, ये भी एक एग्जाम्पल है इसका. और जो फाहियान था, जो कि भारत में चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर विजिट करने आया था, उसने भी यहाँ के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में और भारत के यात्राओं का जो उसने विवरण देखा और जाना, उसको भी उसने अपनी बुक में लिखा था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्ट. फर्स्ट आर्ट, स्पेक्चुलर्स. ठीक है. देखिए होता क्या है कि जो पुराने समय में हमको चीज़ें मिली हैं उनसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पहले के समय में आर्किटेक्ट वगैरह जो
जो स्कल्पचर्स वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा यूज हुआ करते थे। जैसे अशोक के पिलर में हम देखें, और एक डांसिंग गर्ल का जो फिगर मिला है उससे पता चल जाता है। सारनाथ का जो पिलर था जिससे हमने अपना नेशनल एम्बलम लिया हुआ है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल माना जाता है। पेंटिंग, पहले के समय में जो पेंटिंग्स होती ज़्यादातर केव्स वगैरह में होती थी। केव्स मतलब गुफा, जैसे भीमबेटका में है। और अगर रियलिस्टिक आपको केव पेंटिंग देखनी है तो अजंता और एलोरा इसका एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं आर्किटेक्ट के बारे में। तो आर्किटेक्ट के लिए तो आप जानते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स आपको मिलेंगे आर्किटेक्ट से रिलेटेड, जो अपने आप में बेमिसाल हैं, है ना। द मीनिंग जैसे स्तूप्स, बिहार्स, चैट, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल, पिलर्स, पैलेसेस, ये पहले के समय में जो निर्माण किया गया इनका, ये अपने आप में बेमिसाल थे। और इनमें जिस तरीके के पेंट हॉल और जिस तरीके के इनमें डिज़ाइन बनाई गई थी वो आज के समय में संभव नहीं है। फिर हम लोग पैलेसेस के बारे में देखेंगे तो देखिए बहुत सारे जो डिटेल रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं, खासकर मेगास्थनीज की जो बुक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के बारे में जो वर्णन दिया गया है, तो वो अपने आप में एक बेस्ट एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। स्तूप एक मॉन्यूमेंट है जो बौद्ध रिलीजन्स के लोग जो स्तूप वो जगह है जहाँ पे बौद्ध रिलीजन्स के लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, ये एक डोम के आकार का शेप होता है जिसके एक सेंट्रल में एक चैम्बर बनाया जाता है। अगर स्तूप्स के बारे में बात करें तो अपने यहाँ सांची का स्तूप या जो ढैमक स्तूप है, सारनाथ वगैरह, ये बहुत ही फेमस है और एक तरीके से ये कह लीजिए कि भारत में बहुत लोकप्रिय है, विश्व में के लोग भी इनको देखने आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग विहार्स या मोनेस्ट्रीज। तो बहुत सारे बौद्ध मोनेस्ट्रीज या प्लेसेस हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चर्च और वर्शिप हॉल्स, मतलब कि जहाँ पर जो पूजा का जो स्थल है उसके बारे में। तो नंबर ऑफ द चर्च और द केव टेम्पल्स वर क्रिएटेड इन द वेस्टर्न एंड द साउथर्न इंडिया। मतलब बहुत सारे मंदिर और के का जो मंदिरों का निर्माण है या पूजा घरों का जो निर्माण है वो वेस्टर्न या और साउथर्न जो इंडिया है वहाँ पर किया गया था। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे सातवाहन पैटर्नाइज्ड है, उन्होंने बहुत सारे केव टेम्पल्स का वेस्टर्न पार्ट में क्या करा है, निर्माण करवाया। जैसे कि अजंता एंड एलोरा, है ना। गुप्त पीरियड के आसपास की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। जैसे दशावतार टेम्पल, देवगृह नियर जो झांसी यूपी में है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। पल्लवों के समय में रथ टेम्पल, सोर टेम्पल महाबलीपुरम वाला एंड द कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में जो है। फिर चालुक्य वंश में भी कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जैसे विष्णु और शिव के जो टेम्पल्स हैं, है ना। तो ये हमारे यहाँ जो भी वंश आए उन्होंने अपने समय में मंदिरों का निर्माण करवाया था। जो मंदिर थे वो चाहे नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन किसी भी रीजन में हो, तो वो कुछ उनमें फीचर्स कॉमन थे। जैसे कि गर्भगृह वो स्थान होता है जहाँ पर जिस गॉड का वो मंदिर होता है उसकी वहाँ पर मूर्ति होती है और वो मेन स्थान माना जाता है पूजा करने के लिए। ठीक है, फिर शिखारा या विमान। शिखारा मतलब गर्भगृह के जो ऊपर ऊंचा निकला हुआ, ऊपर तक निकला हुआ जो शिखर होता है उसको शिखारा कहते हैं। ठीक है, और मंडप वो स्थान होता है जो जहाँ पर बैठकर लोग पूजा और जो बड़ा सा हॉल होता है जिसमें बैठकर लोग अपनी पूजा और प्रेयर्स करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साइंस एंड द मैथमेटिक्स। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे समय में जो साइंस और मैथमेटिक्स था वो पुराने समय से बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। लोगों ने जो हमारे प्रीवियस जो हमारी जनरेशन्स थे, जो हमारे पूर्वज थे,
उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी में बहुत काम किया। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर ये दो आउटस्टैंडिंग एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस थे। आर्यभट्ट जिनकी एक संस्कृत बुक लिखी हुई है जिसका नाम है आर्यभट्टयम, ठीक है। और वराहमिहिर जो थे वो बहुत बड़े मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स थे एंशिएंट पीरियड में। और इनकी जो फेमस बुक है उसका नाम है पंच सिद्धांतिका, ठीक है ना, मतलब 5 सिद्धांत, ठीक। फिर हम लोग आगे बात करते हैं सर्जरी एंड मेडिसिन के बारे में। तो जो सुश्रुत थे वो फादर ऑफ इंडियन सर्जरी माने जाते थे और उन्होंने साइंस के जो मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपना नाम किया था। उनकी जो बुक थी उसका नाम था सुश्रुत संहिता, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे चरक के बारे में। चरक वाज द फिजिशियन ऑफ द एंशिएंट इंडियन अराउंड 320 BC में जो चरक थे वो पुराने समय में एक फिजिशियन माने जाते थे। और धन्वंतरी के बारे में बात करते हैं। तो धन्वंतरी धन्वंतरी रिमूव द टीचर ऑफ सर्जरी हु प्रोसेस द क्लासिकल मेडिसिन विस्टम, ठीक है ना। और वेगा भट्ट जो अष्टगंग समग्र, ठीक है ना, अष्टगंग समग्र गिव द डिटेल रिगार्डिंग द मेडिसिन एटोनॉमी द हाइजीन, ठीक है, मतलब साफ सफाई और मेडिसिन के बारे में जानकारी दी गई थी। अब हम लोग बात करते हैं योगा के बारे में, स्पिरिचुअल साइंस, योगा और स्पिरिचुअल साइंस। तो उसके लिए तो आप सभी को मालूम है कि जो पतंजलि थे, तो पतंजलि ने योगा के जो फंडामेंटल्स थे उन्होंने 2nd सेंचुरी BC में दिए थे। अब फिजिकल साइंस में अगर हम बात करें तो भास्कराचार्य, उन्होंने ग्रेविटी का जो रूल है उन्होंने 1200 साल पहले अपनी बुक में जो सूर्य सिद्धांत था उसमें उन्होंने क्या किया था, लिख दिया था। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेटालर्जी, ठीक है ना। मेटालर्जी का मतलब होता है द साइंस ऑफ द मेटालर्जी इम्प्रूव्ड इन अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अब आप जानते हैं कि जैसे जो मेहरौली है, तो मेहरौली में जो आयरन पिलर है जो गुप्त वंश के समय में बनाया गया था वो आज भी वैसा ही है। उसमें किसी भी प्रकार का जंग या किसी भी प्रकार से उसमें क्षति नहीं पहुंची है। इसी समय आपको बता देते हैं कि जो ग्रेट मैथमेटिशियंस थे, गणितज्ञ थे हमारे यहाँ के, आर्यभट्ट, उन्होंने शून्य मतलब जीरो की भी खोज की थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप you enjoyed this video, and if you have any doubt, if you have any query, then you can ask me. Till then, bye bye.